हेलो एवरीवन, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेज में। आज हमारा टॉपिक है ऑन वायलेंस यानी हिंसा के ऊपर। ये पूरा का पूरा लेसन ही हिंसा के ऊपर बेस्ड है। हिंसा कितने तरह की होती है, किस तरह से हिंसा हो सकती है, इन सब के बारे में जय कृष्णा मूर्ति ने हमें विस्तार से बताया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि किसी से केवल नफरत करना, उसके लिए बुरे विचार रखना, उसके प्रति बुरी आलोचनाएं करना भी नफरत के हिंसा के अंदर आता है। जैसा कि आप मेरे पीछे के दृश्य में देख रहे हैं, केवल हिंसा का मतलब ये नहीं है कि हम किसी इंसान को मृत्यु दे दें या फिर किसी भी प्रकार के उसके अंगभंग कर दें, केवल ये इसका अर्थ नहीं होता। किसी भी प्रकार से, चाहे मन से हो या शारीरिक रूप से, किसी को हानि पहुंचाना या उसके प्रति बुरे विचार रखना ही हिंसा के अंतर्गत आता है। इस हिंसा को पुराने लोगों की जो प्रवृत्तियां थी उससे ये समाज बना है, लेकिन इसी समाज को हटाने के लिए हमें सिर्फ शिक्षा की आवश्यकता है। जय कृष्णा मूर्ति स्टूडेंट से अपील करते हैं कि आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करके ये जो पुरानी क्रूअल्टी भरी नीतियां हैं इनको आप ख़त्म करें और एक अच्छे समाज का निर्माण करें। इस प्रकार से अगर आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। अब ये किस प्रकार से होती है कि हिंसाएं हमारे मस्तिष्क में किस प्रकार घर करती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम इस लेसन में, प्रत्येक लाइन का हिंदी अनुवाद देखकर। ऑन वायलेंस यानी ये जो लेसन है वो है हिंसा के ऊपर। वायलेंस यानी हिंसा, कि हिंसा किस तरह की होती है, कैसे कैसे होती है और उसका अंतिम रूप कैसा होता है, ये सब हमारे इस लेसन के अंदर बताया गया है। जय कृष्णा मूर्ति ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत गागर में सागर भरते हुए छोटे से लेसन में बहुत सारी बातें बताई हैं। पहली लाइन देखते हैं, देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड, कि संसार के अंदर बहुत बड़ी संख्या में, ए ग्रेट डील ऑफ, इसका मतलब बहुत बड़ी संख्या में या बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में वायलेंस यानी हिंसा इन द वर्ल्ड, यानी संसार के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा है। देयर इज ए फिजिकल वायलेंस एंड आल्सो इनवर्ड वायलेंस, यहाँ पर फिजिकल यानी शारीरिक वायलेंस एंड आल्सो इनवर्ड वायलेंस, कि यहाँ पर शारीरिक हिंसा भी है और इनवर्ड, इनवर्ड यानी आंतरिक, इनवर्ड का मतलब होगा आंतरिक, यानी कि जो मन से हिंसा की जाती है। फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर, टू हर्ट अदर पीपल कॉन्शियसली, deliberately, without thought, to say cruel things, full of antagonism and hate, and inwardly inside the skin, to dislike people, to hate people, to criticize people। तो इस बता दें फिजिकल वायलेंस जो है ना, शारीरिक हिंसा है, वो क्या है, इज टू किल अनदर, दूसरे व्यक्तियों को मार देना, टू हर्ट अदर पीपल कॉन्शियसली, दूसरे लोगों को हर्ट करना यानी चोट पहुंचाना, हर्ट यानी चोट, चोट किसी भी तरह की, कॉन्शियसली यानी सचेतन मन से, यानी जानबूझकर, सचेतनता के साथ, डेलिबरेटली का मतलब जानबूझकर, जिसका हमें पता हो कि इसका परिणाम क्या होगा, फिर भी अगर वो कोई कार्य किया जाए तो उसे बोलो जानबूझकर, डेलिबरेटली, और विदाउट थॉट या फिर बिना सोचे समझे, और से या फिर कहना क्रूअल थिंग्स, फुल ऑफ एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म यानी शत्रुतापूर्ण, दुश्मनीपूर्ण, शत्रुतापूर्ण, अगर कोई काम करें तो उसे बोलेंगे एंटागोनिज्म। तो जब लोगों को, दूसरे जो व्यक्ति हैं उनको सचेतन यानी जानबूझकर अगर हम चोट पहुंचाएं या फिर बगैर सोचे कुछ किया जाए, टू से क्रूअल थिंग्स, उनको बुरी बुरी बातें की जाए, गालियाँ निकाली जाए, मन को बुरी लगने वाली बातें कही जाए, फुल ऑफ एंटागोनिज्म यानी शत्रुतापूर्ण कोई भी विचार रखे जाएँ या उनसे नफरत की जाए, तो ये सारी बातें जो कहलाएंगी वो है शारीरिक हिंसा। एंड इनवर्डली, और आंतरिक हिंसा क्या है, इनसाइड द स्किन, यानी हमारी जो स्किन है, हमारी जो खाल है, हमारी जो त्वचा है, त्वचा के अंदर से जो नफरत की जाए, अब त्वचा के अंदर से हृदय से जो नफरत की जाएगी वो सारी की सारी हिंसा के अंतर्गत आएगी इनवर्डली। तो डिसलाइक पीपल जिसमें है कि लोगों को नापसंद करना, टू हेट पीपल उनसे नफरत करना, टू क्रिटिसाइज उनकी आलोचना करना, क्रिटिसाइज यानी आलोचना यानी उनकी बुराई करना, आलोचना करना, इनवर्डली
आंतरिक रूप से वी आर ऑलवेज क्वारलिंग, और इस तरह आंतरिक रूप से हम हमेशा लड़ते रहते हैं। क्वारलिंग यानी झगड़ना, लड़ना। बैटलिंग यानी युद्ध करना, हम युद्ध करते हैं। नॉट ओनली विद अदर्स, न सिर्फ अन्य लोगों से, बट विद आवर सेल्व्स, यहाँ तक कि हम स्वयं से भी। आवर सेल्व्स यानी स्वयं से, हम स्वयं से भी ये युद्ध करते रहते हैं। वी कैन नॉट पीपल टू चेंज, वी वॉन्ट टू फोर्स देम आवर वे ऑफ थिंकिंग। तो हम क्या चाहते हैं, वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, कि लोग बदलें, हमारे लिए लोग बदल जाएं। वी वॉन्ट टू फोर्स देम, इसके लिए हम उन पर फोर्स यानी जोर लगाते हैं, बल लगाते हैं। टू आवर वे, हमारे तरीके से, ऑफ थिंकिंग यानी जिस तरह से हम सोचते हैं उसी तरह से हम ये चाहते हैं कि लोग भी उसी तरह सोचें, उसी तरह से बदल जाएं। इन द वर्ल्ड एज वी ग्रो अप, और इस संसार में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वी सी अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, तो एक बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा देखते हैं। एट ऑल लेवल्स, सभी स्तरों के ऊपर, लेवल्स यानी स्तर, हर तरीके से, हर स्तर पर। ह्यूमन एग्जिस्टेंस, के हर स्तर पर जहाँ जहाँ मानव का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व, कि जहाँ भी मानव का अस्तित्व है वहाँ पर हम हिंसा देखते हैं। द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर, किलिंग फॉर आइडियाज, और अंतिम जो अल्टीमेट यानी लास्ट, अंतिम जो हिंसा है वो है वॉर, यानी कि युद्ध। जब युद्ध होता है वो अंतिम हिंसा मानी गई है। द किलिंग फॉर आइडियाज, अब ये हिंसा किसके लिए हो सकती है? द किलिंग फॉर आइडियाज, किसी के विचारों को मार देना। फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, या फिर धार्मिक सिद्धांतों के ऊपर ये हिंसा हो सकती है। फॉर नेशनलिटीज, या राष्ट्रीयता के ऊपर हिंसा हो सकती है, नेशनल राष्ट्रीयताएं। द किलिंग टू प्रिजर्व अ लिटिल पीस ऑफ लैंड, या फिर ये हिंसा हो सकती है भूमि के एक छोटे के टुकड़े को प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए ये हिंसा हो सकती है। तो ये अन्य कारण हैं इनके हिंसा होने के। टू डू दैट मैन विल किल, डिस्ट्रॉय, मैम एंड आल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ। अब टू डू यानी कि इसके दौरान, इस दौरान कि जो लोग हिंसा करते हैं, तो हिंसा के दौरान दैट मैन विल किल, या तो वे लोग मार देते हैं, दैट मैन विल किल, लोग लोगों को मारते हैं। डिस्ट्रॉय, उसको ख़त्म कर देते हैं। मियाम, मियाम में अपंग कर देना, या लोगों को अपंग कर देते हैं। एंड आल्सो भी किल्ड हिमसेल्फ, और हो सकता है वे खुद भी मारे जाते हैं। हिमसेल्फ यानी वह स्वयं खुद भी मारा जाए। देयर इज ए इनॉर्मस, इनॉर्मस बहुत बड़ा, बड़ी मात्रा में, विशाल, विशाल। वायलेंस इन द वर्ल्ड, इस तरह बहुत बड़ी मात्रा में संसार के अंदर हिंसा होती है। द रिच वांटिंग टू कीप पीपल पुअर एंड पुअर वांटिंग टू गेट रिच। द रिच वांटिंग यानी अमीर लोग, रिच यानी अमीर लोग जो होते हैं, वांटिंग वो क्या चाहते हैं, कीप पीपल पुअर, लोगों को पुअर रखना चाहते हैं, गरीब रखना चाहते हैं। और गरीब क्या चाहते हैं, पुअर यानी गरीब, वो क्या चाहते हैं, टू गेट रिच, वो अमीर होना चाहते हैं। एंड इन द प्रोसेस हैटिंग द रिच, और इस प्रक्रिया में, प्रोसेस यानी प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के अंदर जो हेटिंग द रिच, वो अमीरों से घृणा करना शुरू कर देते हैं। एंड यू, और तुम, बीइंग कॉट इन सोसाइटी, और तुम भी तो इसी समाज के अंदर जकड़ लिए जाओगे। बीइंग कॉट यानी जकड़ लिए जाना, इसका मतलब इसी में रहोगे, इस सोसाइटी में। आर आल्सो गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस, और तुम भी एक दिन क्या करोगे, इसी में अपना योगदान, कॉन्ट्रीब्यूट यानी योगदान करना शुरू कर दोगे। देयर इज ए वायलेंस बिटवीन हस्बैंड, अब देखो कहाँ कहाँ वायलेंस, हिंसा होती है। देयर इज ए वायलेंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, कि यहाँ पर बच्चे वाइफ और पति के बीच में झगड़े होते हैं, हिंसा होती है। देयर इज ए वायलेंस, एंटागोनिज्म, हैट, क्रुअल्टी, अगली, क्रिटिसिज्म, एंगर, ऑल दिस इनहेरेंट इन मैन। और देयर इज वायलेंस, ये वो हिंसा है, या एंटागोनिज्म वो शत्रुता है, वो नफरत है। क्रुअल्टी निर्दयता है। अगली भद्दापन, क्रिटिसिज्म यानी भद्दी आलोचना, एंगर और नाराजगी। ये सभी चीजें जो हैं, ऑल दिस इज इनहेरेंट इन अ मैन, ये सभी चीजें एक व्यक्ति में जन्मजात होती है। ये सारी की सारी जन्मजात तरीके से पाई जाती है, जन्म से होती है। इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, ह्यूमन बीइंग यानी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये जन्मजात पाई जाती है। इट इज इनहेरेंट in you and education is supposed to help you to beyond all that। ये सभी चीजें तुम्हारे अंदर भी है,
लेकिन एक एजुकेशन यानी ये जो शिक्षा है, इट्स सपोज्ड, शायद हो सकता है, टू हेल्प यू, शायद आपकी सहायता करे, बियॉन्ड ऑल दैट, इन सबसे पार होने में, इन सबसे दूर होने में, नॉट मेयरली टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट अ जॉब, कि सिर्फ मेयरली यानी केवल, मेयरली केवल पास होना यानी परीक्षा में पास होना, एंड गेट अ जॉब, और एक अच्छी जॉब प्राप्त कर लेना, एक अच्छा कार्यस्थल या अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेना। यू हैव टू बी एजुकेट सो दैट, यानी शिक्षा का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप परीक्षा पास करो और एक नौकरी लग जाओ, बल्कि उसका महत्व क्या है? यू हैव टू बी एजुकेटेड, आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा, यानी शिक्षित होना पड़ेगा, दैट यू बिकम अ रियली ब्यूटीफुल, हेल्दी, सैन, रेशनल ह्यूमन बीइंग, कि तुम वास्तविक क्या बनो? सुंदर, हेल्दी यानी स्वस्थ, रेशनल यानी तार्किक व्यक्ति, रेशनल यानी तार्किक, जिसमें तर्क करने की, सच्चाई जानने की क्षमता हो, तार्किक व्यक्ति बनो। नॉट अ ब्रूटल यानी पाश्विक, निर्दयी, पशु के समान। विद अ वेरी क्लेवर ब्रेन, बहुत ही प्यारे चतुर दिमाग के साथ, ऐसा तुम बनो। हु कैन आर्ग्यू, जो कि आर्ग्यू कर सके, आर्ग्यू यानी तर्क कर सके, एंड डिफेंड हिज ब्यूटिलिटी, और तर्क देकर अपनी डिफेंड या सुरक्षा प्रदान करे, अपनी ब्यूटिलिटी, अपनी पाश्विकता को, अपनी निर्दयता को। यानी ऐसा लोग, तुम ऐसे आदमी मत बनना जिसके अंदर बहुत शातिर दिमाग हो और अपनी पशुता को सुरक्षा प्रदान करे तर्क देकर। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो अप, क्योंकि तुम सब, यू आर गोइंग टू, तुम फेस करोगे, तुम सामना करोगे इन सभी प्रकार की वायलेंस, इन सभी प्रकार की हिंसा को, एज यू ग्रो अप, जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे, ग्रो अप यानी बड़ा होना, कि जैसे बड़े होगे तुम इस प्रकार की हिंसा का सामना करोगे। यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हर्ड हियर, और तुम उन सब चीज़ों को भूल जाओगे जो तुमने यहाँ पर सुनी है। एंड विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, और इस प्रकार से तुम उसी जो तुम्हारा समाज है उसकी जो विचारधारा है उसी में तुम रहना शुरू कर दोगे। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूअल, हार्ड, बिटर, एंग्री, वायलेंट वर्ल्ड, एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी, अ न्यू वर्ल्ड। यू बिकम लाइक, तुम बिल्कुल उसी तरह हो जाओगे, रेस्ट यानी बचे हुए, जो बाकी बचा हुआ संसार है, बचा हुआ उस संसार के समान हो जाओगे। क्रूअल जो क्या है, बहुत ही निर्दयी है, हार्ड यानी कठोर है, बिटर यानी कड़वा है, एंग्री नाराज है, बहुत ही तेज हिंसक है, वर्ल्ड, एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग, और तुम किसी भी प्रकार की सहायता नहीं कर पाओगे, टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी, एक नया समाज बनाने में, ए न्यू वर्ल्ड, एक नया संसार की रचना करने में तुम अपनी सहायता नहीं कर पाओगे। बट अ न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, लेकिन एक नया संसार बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी यानी ज़रूरी। अ न्यू कल्चर इज़ नेसेसरी, एक नई संस्कृति का बहुत ज़रूरी है बनना। द ओल्ड कल्चर इज़ डेड, क्योंकि पुरानी सभ्यता, पुरानी संस्कृति डेड, वो मर गई है। बरीड, दफन हो चुकी है। बर्न्ट, जल चुकी है। एक्सप्लोड यानी विस्फोट करके उड़ा दी गई है, यानी ख़त्म हो गई है। वेपोराइज्ड यानी भाप बनकर उड़ गई है। वेपोराइज्ड यानी भाप बनकर उड़ गई है। यू हैव टू क्रिएट अ न्यू कल्चर, अब तुम्हें ही क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू यानी करना पड़ेगा, क्रिएट बनाना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी। अ न्यू कल्चर, एक नई संस्कृति की। अ न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, और इस तरह से नई जो कल्चर है वो नहीं हो सकती बेस्ड यानी आधारित ऑन वायलेंस, यानी कोई हिंसा पर आधारित नहीं हो सकती। The new culture depends on your, because the older generations has built a society based on violence. अब नई जो संस्कृति है डिपेंड्स, वो निर्भर है, डिपेंड्स है निर्भर करती है आप पर निर्भर करती है। यू बिकॉज, क्योंकि द ओल्डर जनरेशन हैज़ बिल्ट अ सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस, क्योंकि पुरानी जो पीढ़ियां हैं, जनरेशन पीढ़ियां, उन्होंने बनाई है, एक ऐसा समाज बनाया है जो किस पर आधारित था? वायलेंस पर, यानी कि वो हिंसा पर आधारित था। बेस्ड ऑन अग्रेसिवनेस, वो आक्रामकता, अग्रेसिवनेस यानी आक्रामकता।
वो आक्रामकता पर निर्भर था। एंड इट इज़ दिस दैट हैज़ कॉज्ड ऑल कन्फ्यूजन, और इसी वजह से ये सारा कारण बना कन्फ्यूजन का। ऑल द मिजरी, दुखों का कारण बना। द ओल्डर जनरेशन हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ल्ड एंड यू हैव टू चेंज इट। अब पुरानी जनरेशन्स जो थी, पुरानी पीढ़ियों जो थी, उन्होंने तो इस प्रकार का संसार का निर्माण कर दिया, लेकिन यू हैव टू चेंज इट, लेकिन तुम्हें, यानी कि स्टूडेंट से कह रहा है कि तुम्हें इसको बदलना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक, से आप पीछे बैठ नहीं सकते एंड ये नहीं कह सकते आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल एंड सीक सक्सेस एंड पोजीशन, कि मैं सिर्फ फॉलो करूंगा रेस्ट ऑफ द पीपल, बाकी बचे हुए लोगों को फॉलो कर लूंगा, उनका अनुसरण कर लूंगा, एंड सीक सक्सेस अर्न पोजीशन, और मैं प्राप्त कर लूंगा सफलता और पद प्राप्त कर लूंगा। आप ऐसा नहीं कह सकते। इफ़ यू डू, अगर आप ऐसा करते हो तो योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र, तो आप तो सुखी रह सकते हैं लेकिन आपके बच्चे जरूर परेशान होंगे। यू मे हैव अ गुड टाइम, कि तुम्हें तो अच्छा जीवन मिल सकता है, तुम्हें अच्छा वक्त मिल सकता है, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट, लेकिन तुम्हारे बच्चों को इसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। सो इसलिए यू हैव टू टेक ऑल दैट इन टू अकाउंट द आउटवर्ड क्रूअल्टी ऑफ मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गॉड। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेक ऑल दैट इन अकाउंट द आउटवर्ड क्रूअल्टी, आउटवर्ड बाहरी जो निर्दयता है ऑफ मैन, इन व्यक्तियों के और व्यक्तियों के बीच में, लोगों के बीच में, इन द नेम ऑफ गॉड, किस नाम पर? सिर्फ भगवान के नाम पर। इन द नेम ऑफ द रिलीजन, धर्म के नाम पर। इन द नेम ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, और खुद के महत्व के नाम पर। इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा के नाम पर। ऑफ द फैमिली, कि तुम, आपकी जो फैमिली, आप जो हमारा परिवार है उसके नाम पर किसी भी प्रकार की कोई वायलेंस न हो, इसका ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू कंसिडर द आउटवर्ड क्रूअल्टी, तुम्हें बाहरी निर्दयता का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कंसिडर यानी मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। एंड वायलेंस, आउटवर्ड क्रूअल्टी निर्दयता और हिंसा के रूप बारे में। एंड द इनवर्ड वायलेंस विच यू डोंट येट नो, और उस हिंसा के बारे में जो आंतरिक हिंसा होती है, हालांकि विच यानी जिसके बारे में, विच यानी जिसके बारे में तुम अभी जानते नहीं हो। नो यानी जानना, डोंट नो यानी नहीं जानते हो। यू आर स्टिल यंग बट एज यू ग्रो ओल्डर यू विल रियलाइज हाउ इनवर्डली मैन गोज थ्रू हेल, goes through great misery because he is in constant battle। कि जब अभी आप छोटे हो, लेकिन when you grow older, जब तुम बड़े हो जाओगे, you will realize, तो तुम महसूस करोगे, realize यानी महसूस करना, how inwardly, कि आंतरिक रूप से जो लोग हैं किस प्रकार से go through hell, किस तरह से नरक भुगतते हैं। hell यानी नरक, किस तरह से नरक भुगतते हैं। थ्रू ग्रेट मिजरी, किस प्रकार से वो बहुत ज़्यादा, ग्रेट यानी बहुत ज़्यादा, मिजरी यानी दुख महसूस करते हैं, दुख महसूस करते हैं। बिकॉज ही इज़ इन कॉन्स्टेंट बैटल, क्योंकि वो लगातार, कॉन्स्टेंट यानी लगातार युद्ध करते हैं विद हिमसेल्फ, स्वयं के साथ, वो स्वयं के साथ ही युद्ध करते रहते हैं। विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ युद्ध करते हैं। विद हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों से लड़ते हैं। विद हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों से लड़ते हैं। विद हिज गॉड्स, और अपने देवताओं से ही वो लड़ाई जारी रखते हैं। ही इज़ इन सोरो, वो बहुत दुख में रहते हैं। एंड कन्फ्यूजन, और असमंजस में रहते हैं। एंड देयर इज़ नो लव, वहाँ पर किसी प्रकार कोई प्रेम नहीं है। नो काइंडलीनेस, किसी प्रकार की दयालुता नहीं है। नो जेनरोसिटी, किसी भी प्रकार की उदारता, जेनरोसिटी यानी उदारता नहीं होती है। एंड नो चैरिटी, और किसी प्रकार का दान नहीं होता है। एंड अ पर्सन मे बी हैव अ PhD, एक व्यक्ति जो होता है वो PhD धारण कर सकता है अपने नाम के पीछे। PhD एक डिग्री होती है, तो उस डिग्री को धारण कर सकता है अपने नाम के पीछे। और ही मे बिकम अ बिजनेसमैन, वो एक बिजनेसमैन हो सकता है, एक व्यापारी हो सकता है। विद हाउसेज एंड कार्स, बहुत सारे घरों के साथ, बहुत सारी कारों के साथ। बट इफ़ ही हैज़ नो लव, लेकिन अगर उसके पास प्रेम नहीं है, नो अफेक्शन, कोई स्नेह नहीं है, काइंडलीनेस, किसी प्रकार की दयालुता नहीं है, नो कंसिडरेशन, किसी प्रकार की कोई जान पहचान नहीं है, तो ही इज़ रियली वर्स देन अ एनिमल, तो एक जानवर से भी बुरा है। वर्स यानी बुरा, तो जानवर से भी बुरा है। बिकॉज ही इज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ वर्ल्ड दैट इज डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि वो एक ऐसे संसार में अपना योगदान दे रहा है
जो क्या है, विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव है ना, विनाशकारी, बहुत ज़्यादा विनाशकारी है, ऐसे संसार में अपना योगदान दे रहा है। सो वाइल यू आर यंग, इसलिए जबकि तुम छोटे हो, यू हैव टू नो, आपको जानना पड़ेगा, ऑल दिस थिंग्स, इन सभी बातों को, यू हैव टू बी शॉन ऑल दिस थिंग्स, तुम्हें इन सब चीज़ों को देखना चाहिए, जानना चाहिए, यू हैव टू बी एक्सपोज्ड, तुम्हें सब दिखाया जाना चाहिए, दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों को, दैट योर माइंड बिगिंस टू थिंक, ताकि तुम्हारा दिमाग सोचना शुरू करे इन सब चीज़ों के बारे में, अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अन्यथा, अदरवाइज अन्यथा, यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, तुम भी बाकी बचे हुए संसार की भांति हो जाओगे, एंड विदाउट लव, बिना प्रेम के, विदाउट अफेक्शन, बिना स्नेह के, विदाउट चैरिटी, बिना दान के, एंड जेनरोसिटी, बिना उदारता के, लाइफ बिकम्स अ टेरिबल बिजनेस, और इस प्रकार से जिंदगी बहुत खतरनाक बिजनेस यानी व्यापार हो जाना है, जिंदगी बहुत बुरी अवस्था में आ जाती है इस तरह से। दैट इज वाई वन हैज टू लुक इनटू ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस, ताकि ऐसा इसलिए, दैट्स वाई, ऐसा इसलिए है क्योंकि वन हैज टू लुक इनटू दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस, कि प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की जो समस्याएं हैं हिंसा के कारण, उनमें अपना हस्तक्षेप करना चाहिए, उनको ध्यान में रखना चाहिए। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज टू बी रियली इग्नोरेंट, क्योंकि नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस, हिंसा को नहीं समझना भी रियली इग्नोरेंट, वास्तविक अज्ञानता है, वो अज्ञान है। इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंस, वो सब बिना किसी इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के है, एंड विदाउट कल्चर, और बिना किसी संस्कृति के है, कल्चर यानी संस्कृति। लाइफ इज समथिंग एनॉर्मस एंड मेयरली अ कार्व आउट अ लिटिल होल फॉर वन सेल्फ एंड रिमेन, जिंदगी है वो क्या है, समथिंग एनॉर्मस, वो बहुत बड़ी है, सिर्फ क्या नहीं है, एंड मेयरली, और सिर्फ टू कार्व आउट, कार्व आउट का मतलब होगा मेहनत करके बनाना, मेहनत कश लोग जो है बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करके छोटा सा छेद बना लेना, छोटा सा छेद यानी थोड़ा सा स्थान बना लेना अपने लिए, यानी संसार में छोटा सा स्थान बना लेना खुद के लिए, मेहनत करके, यानी खुद के लिए घर बना लेना, एंड रिमेन इन दैट लिटिल होल, और उसी छेद में रह जाना, यानी उसी घर में रह जाना, उसी स्थान पर रह जाना, छोटे से स्थान पर, फाइटिंग ऑफ एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति से लड़ते रहना, इज नॉट टू लिव, वो जिंदा नहीं है, यानी वो जिंदगी नहीं है। इट इज अप टू यू, ये सब तुम्हारे से शुरू होता है, तुम्हारे पे खत्म होता है, इसलिए फ्रॉम नाउ यू ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, इसलिए तुम्हें हर चीज को जानना चाहिए। यू हैव टू चूज डेलिबरेटली टू गो द वे ऑफ वायलेंस और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, अब तुम्हें चुनना पड़ेगा, यू हैव टू चूज यानी तुम्हें चुनना पड़ेगा, डेलिबरेटली, बहुत सोच समझकर, टू गो द वे ऑफ वायलेंस, कि तुम्हें किस रास्ते पर जाना है, हिंसा के रास्ते पर, या स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, या फिर इस समाज के खिलाफ खड़ा होना है, इस निर्दयी जो संसार है, जो समाज, इसके खिलाफ खड़ा होना है, ये आपको ही चुनना पड़ेगा। बी फ्री, लिव हैप्पीली, मस्त रहो, बी फ्री यानी स्वतंत्र रहो, लिव हैप्पीली, खुश रहो, जॉयसली, आनंद के साथ, विदाउट एनी एंटोगोनिज्म, बिना किसी शत्रुता के साथ जियो, विदाउट एनी हेट, बिना किसी नफरत के साथ जियो। देन लाइफ बिकम्स समथिंग क्वाइट डिफरेंट, तब हमारी ज़िंदगी बिल्कुल अलग हो जाएगी, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। देन लाइफ हैज़ अ मीनिंग, तब जाकर हमारी ज़िंदगी का कोई मीनिंग निकलेगा, कोई अर्थपूर्ण बनेगी हमारी ज़िंदगी। इज़ फुल ऑफ जॉय एंड क्लैरिटी, और इस प्रकार से हमारी ज़िंदगी बहुत आनंददायी और स्पष्ट बन जाएगी। When you woke up this morning, अब इस आज की सुबह जब तुम जागे, वॉकअप यानी सेकंड फॉर्म आई है, तो जब तुम जागे, डिड यू लुक आउट ऑफ द विंडो, तो क्या तुमने खिड़की के बाहर झांक कर देखा? यू वुड हैव सीन दोज हिल्स बिकम सैफ्रॉन एज द सन रोज अगेंस्ट दैट लवली ब्लू स्काई। यू वुड हैव, ये अंदाजा लगा रहा है पास्ट का, कि तुमने शायद देखा होगा, सीन इन थर्ड फॉर्म, तो शायद देखा होगा, दोज हिल्स, उन हिल्स को, उन पहाड़ियों को, बिकम सैफ्रॉन, केसरिया रंग होती हुई, सैफ्रॉन यानी केसरिया रंग, सैफ्रॉन का मतलब होता है केसरिया, तो केसरिया रंग में रंगते हुए, यानी सुबह सुबह का समय जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो केसरिया रंग में रंगा हुआ दिखा होगा। द सन रोज अगेंस्ट द लवली ब्लू स्काईज, बहुत ही प्यारे जो नीला आकाश है उसके नीचे ये जो पहाड़ियाँ हैं उनको तुमने केसरिया रंग में रंगते हुए देखा होगा।
एंड एज द बर्ड्स बिगेन टू सिंग एंड द अर्ली मॉर्निंग कुक्कू कॉल्ड, और द बर्ड्स बिगेन, और शायद पक्षियों ने गाना शुरू किया होगा, अर्ली मॉर्निंग जल्दी सुबह, कुक्कू कॉल्ड, कुक्कू यानी कोयल, कोयल, और कूड यानी कूकना, यानी कोयल कूकी होगी। देयर वॉज अ डीप साइलेंस ऑल अराउंड, और सब जगह गहराई के साथ चुप्पी छाई हुई होगी। अ सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड लोनलीनेस, ये एक बहुत ही अच्छी ब्यूटी ने सुंदरता का परिचायक है, एंड लोनलीनेस और अकेलेपन का परिचायक है। एंड इफ वन इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, और यदि कोई, वन यानी कोई, एक नहीं यहाँ पर, और यदि कोई इन सबसे अनजान है, इन बातों का कोई पता नहीं है, अवेयर यानी जानना, ऑफ ऑल दैट यानी सबसे अनजान है, वन माइट जस्ट वेल बी डेड, तो फिर वो व्यक्ति वेल बी डेड, वो मृत व्यक्ति के समान है। बट ओनली वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर, लेकिन कुछ लोग ही इस चीज़ को जानते हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट, आपको भी इस चीज़ को जानना चाहिए। व्हेन योर माइंड एंड हर्ट आर ओपन, जब आपका मस्तिष्क, आपका मन, माइंड एंड मन, हर्ट और हृदय आर ओपन, जब खुल जाते हैं। व्हेन यू आर नॉट फ्राइटेंड, जब आप डरे हुए नहीं होते हो, फ्राइटेंड यानी डरा हुआ होना, डरा होना, तो यानी जब आप डरे हुए नहीं होते हो। व्हेन यू आर नो लॉन्गर वायलेंट, जब आप हिंसक नहीं होते हो। देन देयर इज जॉय, फिर हमारी जिंदगी आनंददायी होती है। देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस ऑफ विच वेरी फ्यू पीपल नो, तब क्या होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अत्यंत ब्लिस, परमानंद, परमानंद, तब हमें परमानंद की अनुभूति होती है, हमारी आत्मा बहुत आनंददायक महसूस करती है, और इस बात को केवल वेरी फ्यू पीपल, कुछ लोग ही जानते हैं। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट दैट स्टेट इन द ह्यूमन माइंड, और इस अवस्था को लाने में केवल और केवल एजुकेशन यानी शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो इस अवस्था को, स्टेट यानी इस अवस्था, स्टेट यानी अवस्था, तो केवल एक शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो इस अवस्था को मानवीय मन के अंदर ला सकती है। अतः शिक्षा जरूरी होती है। अगर ये लेसन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।